पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करने वाले महंत यति नरसिंहानंद के विरुद्ध मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा ने जिलाधिकारी महोदय द्वारा राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया और महंत यति नरसिंहानंद पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम करके उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई को कहा। दरअसल आपको बता दें, विगत में गाजियाबाद के डासना स्थित त्रिदेवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद गिरी ने पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी की और पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिससे देश और दुनिया के प्रत्येक वर्ग में काफी रोष और गुस्सा है और मुस्लिम समाज में अपने पैगंबर पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर गुस्सा और आक्रोश है, जिसको लेकर सांसद रुचि वीरा जी ने कहा कि इससे विश्व में वसुदेव कुटुंबकम का संदेश देने वाले भारत की छवि धूमिल हुई है। इस टिप्पणी से देश की सर्वधर्म सिद्धांत की गंगा जमुना तहजीब पर पैगंबर मोहम्मद हजरत मोहम्मद साहब में आस्था रखने वालों को बहुत ठेस पहुंची है, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और यति नरसिंहानंद सरस्वती की गई टिप्पणी भारतीय संविधान की मूल आस्था के विरुद्ध है। ये नफरती टिप्पणी देश में सुनियोजित साजिश के तहत नफरत फैलाने के उद्देश्य से की गई है, जिससे देश का आपसी सौहार्द बिगाड़ा जा सके। तो वहीं ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति जी से अनुरोध किया कि इस अपराध के दोषी तथाकथित महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती के विरुद्ध राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत करते हुए कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं रुचि वीरा जी ने कहा कि यति नरसिंहानंद ने जो पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी की है, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ऐसा कर चुके हैं। इन पर पहले से ही सख्त कार्रवाई नहीं हुई जो इनकी आगे इतनी हिम्मत हुई है। और कहा कि उनकी कड़वी जबान है और ये चोला धारण किए हुए हैं, लेकिन पाखंड से भरे हुए हैं। अगर कोई किसी धर्म के धर्मगुरु के बारे में या पैगंबर के बारे में इस तरह की बात करता है तो ये बिल्कुल अनुचित है और गलत है और ऐसे शख्स के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लिखा जाना चाहिए। तो वहीं कहा कि मेरी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से मांग है कि इन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई है, जिससे कि आगे कोई पैगंबर साहब के बारे में इस तरह की बात ना कर सके। और कहा कि मैं पूछना चाहती हूँ, ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है और बुलडोजर वालों की सरकार है, तो अब बुलडोजर कहाँ हैं? तो वहीं कहा कि सदन में भी हम ये बात रखने का काम करेंगे कि ऐसा कानून बने कि इस तरह की अनशन बातें कोई ना करे। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। जल्दी से भाग के इमाम साहब भाई एक जना ही बोलो। अच्छा ले लो ये उधर गाड़ी में बैठे आ रहे हैं तो एक काम हमारी गाड़ी आगे बढ़ा आप लोग पीछे नमस्कार बताइए। अरे साइड हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात करने आए थे और अपना हमने एक मेमोरेंडम, एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए यहाँ दिया है, जो डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद ने जो पैगंबर साहब के लिए मोहम्मद साहब की शान में जो गुस्ताखी की है। और ये पहली बार नहीं, ये पहले भी इस तरह की इनकी कड़वी जबान है और एक संत का मतलब चोला धारण करे हुए हैं, लेकिन पाखंड से भरे हुए हैं। हम यहाँ राष्ट्रपति जी से मांग करने के लिए आए हैं, अपना ज्ञापन देने के लिए कि इस तरह की कोई भी किसी धर्म गुरु के बारे में, पैगंबर साहब के बारे में, किसी भगवान के बारे में अगर कोई इस तरह की बात करता है तो ये बिल्कुल अनुचित है, गलत है और ऐसे शख्स के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। उन पे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लिखा जाना चाहिए। खाली गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो ये सरकार कहती हैं, और मेरी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से मांग है कि बिल्कुल मतलब कानूनन कार्रवाई उनके ऊपर हो, जिससे कि ये एक प्रेसिडेंट बने, एक नज़ीर बने और आगे कोई इस तरह की बात करने की मतलब पैगंबर साहब के बारे में कोई इस तरह की बात ना कर सके, ऐसा मतलब सख्त कार्रवाई हो। और मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है और बुलडोज़र वालों की सरकार है। मैं पूछना चाहती हूँ कि अब बुलडोज़र कहाँ है और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करने के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। कल
हालांकि 13 लोगों को अरेस्ट किया। देखिए, जब इस तरह की सेंसिटिव इश्यूज पे कोई मतलब टिप्पणी करेगा तो उसकी प्रतिक्रिया भी होगी। और भाई मेरा तो सभी लोगों से ये कहना है कि संयम में रह के अपनी बात को रखें, किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। आखिर क्या वजह है कि सुर्खियों में ही रहते हैं और इनको ध्यान देते रहते हैं? देखिए, इन पे पहले सख्त कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए इनकी बार बार हिम्मत हुई है। हमारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार से यही मांग है कि इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और सदन में भी हम ये बात रखने का काम करेंगे कि ऐसा सख्त कानून बने ताकि इस तरह की अनगरल बातें कोई ना करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमान आज हमें मुसलमानों को और ख़ासकर सेकुलर हर आदमी को इस बात का अफसोस है, परेशानी है, गुस्सा है कि ये बार बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना अल्फाज लोग बोलते हैं। मेरी सरकार से मांग है, दोनों सरकारों से, राष्ट्रपति जी से अपील है कि वो इन चीज़ों को बंद कराएं, कानून बनाएं ताकि जनता के अंदर विश्वास पैदा हो, अमन चैन सुकून हो और सब आपस में अपने कारोबार में, बच्चे तालीम में लगे रहें। इन बातों से सिर्फ माहौल ख़राब होता है, दूरी पैदा होती है और विकास रुकता है। लिहाजा हमें चाहिए कि अमन चैन के साथ रहें, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये हमारा सबका फ़र्ज़ है। और जो भी गुस्ताखी की है इस शख्स एक पंडित ने तो डांसना के तो वाला उनको सख्त से कार्रवाई कानून की जाए। वो जेल में ज़रूर है लेकिन पूरा उन पर केस लगाकर और पता चले कि हाँ वाकई हुकूमत ने इंसाफ किया है। आखिर क्या वजह है कि सुर्खियों में रहते हैं और बयान भी देते रहते हैं? भाई ये तो कहना मेरे सुझाव है, हर घर गुरु का फ़र्ज़ होना चाहिए कि वो ऐसे बयानों को रुकवाएं और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कराएं।